हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो ए और बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो पॉइंट्स ए और बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहता है ये? एक लाइन सेगमेंट है हमारा ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2, 2 एंड यहाँ पर दे रखा है बी के हैं 2 and 8। कह रहा है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 and 4। तो इन सब के नाम हम दे देते हैं PQR। तो हमें इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में हमसे। तो ये कैसे निकलेगा? और देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो बोला है ना इक्वल पार्ट है, तो ये भी 1, अगर इसको भी 1 मान लेते तो ये सारे 1 1 है हमारे, है ना। तो अब देखो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना हमें। तो देखो, सबसे पहले हम पी के निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम पी के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स तो ए पी जो रेशो चाहिए वो हमें क्या होगा, ए पी रेशो पी बी के। अगर देखोगे तो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं? टोटल है 4। यहां से लेकर अगर आप बी तक ए बी जो देखोगे वो कितने टोटल, अगर मान लेते हैं 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो 4 लिख दिया। तो ए पी कितना है? ए पी हमारा 1 है, तो बाकी कितना रह गया? 1 2 3। तो पी बी कितना हो जाएगा? 3। तो इसका रेशियो निकल गया। तो हमें क्या चाहिए होगा अभी? अगर हम कोऑर्डिनेट पी निकालना चाहते हैं तो ए पी इज टू रेशियो पी बी चाहिए हमें, और ये हमारा निकल चुका है 1:3। तो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पॉइंट पी कैसे निकलेगा? फ्रॉम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को तो अब तक याद हो ही चुका होगा, ऐसे भी इजी सा ही था। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू आ गई। y के निकालने के लिए क्या करना है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस यही निकालना है हमें। तो बस अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या वैल्यू पुट करनी है? m1 हमें क्या है? m1 है 1, ऊपर दिखा हुआ देखो, ये m1 है एंड ये m2 है। m1 1 इंटू में x2 हमारा 2 प्लस 3 इंटू में -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। m1 क्या है? 1 इंटू में 8 प्लस 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करोगे बस। सॉल्व करोगे 2 1 से 2, 3 2 से 6, माइनस का 6, तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, 8 1 से 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। 6 में से जाएंगे, बचेगा यहाँ पे माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 8
14 डिवाइडेड बाय 4, स्कोर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 7/2। P के कोऑर्डिनेट तो आ गए। अब हमें निकालना है Q के कोऑर्डिनेट। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q के लिए हमें रेशो जो चाहिए वो AQ रेशो QB चाहिए। और A से Q तक की डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और Q से B तक की देखोगे तो वहां पे भी 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। खाली M1 और M2 की वैल्यू चेंज होगी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 इंटू में -2 2 + 2, y की करेंगे 2 इंटू में 8 प्लस 2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करोगे तो 16 + 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। 16 4 20 बाय 4, 4 5 20। तो ये आ गया हमारा Q के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारा लास्ट रह गया है वो क्या है, R के कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R, अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जो रेशो चाहिए वो AR रेशो RB चाहिए। और आप AR से देखोगे, AR तक की डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और रेशियो 1। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हमारी M1 एंड M2 की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो लिख दो 3 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 1 इंटू में -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1। y की निकालोगे तो y का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू में 8 प्लस 1 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1। 3 2 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4। 8 3 24 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में 3 और 1 4। 6 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 4 प्लस का 4। 24 और 2 हो जाएंगे हमारे 26 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा, इसको करोगे 2 तो 13। तो ये 1 और कितना आ गया हमारा 13/2। ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी R के कोऑर्डिनेट्स। Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए एंड ये R के कोऑर्डिनेट्स हो गए। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसका जो मेन क्रक्स था वो सिर्फ ऊपर था। एक बार आपने अगर रेशो सही से फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेनली बस ये रेशो वाला पार्ट था आपका। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन पॉइंट हमारा यही था, तो यही ध्यान देने वाले थे और तो था नहीं हमारा कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।